पहले प्रदेश का सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इस बीच बढ़ते अपराध पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने सवाल उठाए हैं। सहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपराध से कोई मतलब नहीं है, वे सिर्फ 225 सीट जीतने की रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो अकेले लड़कर दिखाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंसडौन में सैनिकों संग दीपावली मनाई। उन्होंने कहा कि पौड़ी में सैनिकों के साथ दीपावली मिलन कार्यक्रम में देश की रक्षा में समर्पित वीरता, त्याग और पराक्रम के पर्याय आप सभी जवानों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज देश भर में लोग सुरक्षित होकर दिवाली मना रहे हैं तो ये केवल और केवल हमारे वीर जवानों की वजह से है। अयोध्या में दीपोत्सव के अवसर पर 2 अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। लक्ष्मण घाट पर एक बार में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा सरयू आरती करने का रिकॉर्ड बनाया गया है। 1121 लोगों ने एक साथ मिलकर सरयू आरती करने के इस नए कीर्तिमान को हासिल किया। सरदार पटेल की जयंती पर गुरुग्राम को लेजर वैली ग्राउंड में आयोजित रन फॉर यूनिटी में 10,000 से अधिक भावकों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार पटेल ने भारत के राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाकर देश को पुनः एकता की डोर में पिरोया गया। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कन्नड़ राज्योत्सव से पहले सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी। कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि हम हर चीज पर नजर रख रहे हैं। हमने पुलिस बल को भी सतर्क रहने का आदेश दिया है। श्रीनगर के एक चहल पहल भरे मॉल में कला प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसने सार्वजनिक स्थान को एक गैलरी में बदल दिया, जिसमें कलात्मक अभिव्यक्ति और रचनात्मकता का जश्न मनाया गया। इस कार्यक्रम ने कई स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने और समुदाय से जुड़ने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया। इस कार्यक्रम ने कला प्रेमियों सहित विविध दर्शकों को भी आकर्षित किया। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधा। दरअसल राज ठाकरे के एक बयान को लेकर उनसे सवाल किया गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, इसलिए आप उनकी मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं। जो नेता पहले कहते थे कि वो गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी महाराष्ट्र में आने नहीं देंगे। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। ऐसे में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि का कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शक्ति स्थल पर पहुंच के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर है। वहीं इस बीच चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के दिग्गज नेता ब्रह्म सिंह तंवर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। ब्रह्म सिंह तंवर 1993 और 1998 में महरौली से और 2013 में छतरपुर से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेजर रोलिंगनाओ बॉब खंथिंग को समर्पित म्यूजियम ऑफ वेलोर के उद्घाटन समारोह में भाग लिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्व क्षेत्र वह बटेगा और ना ही बटने दूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे कई नाम हैं जिन्हें हमारे इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका बलिदान छोटा था।